बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है मर्दाना कमीज़ की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन स्टिचिंग के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स फरमाइश कर रहे थे सर मुकम्मल कमीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप वक्फे पे टॉपिक बनाए हुए थे, बाजू, तीरा, चौक पट्टी, कफ। तो आज मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आइए देखते हैं। ये फ्रंट पट्टी है, बटन टेक है, ये कॉलर है, ये 2 पीस कॉलर की ये चौक पट्टी और ये 2 कफ। इसको स्टिचिंग का प्रोसीजर आपको बताऊंगा, तो आपने काबिल गौर रहना होगा। मुकम्मल वीडियो जो मुकम्मल वीडियो है आपने देखनी होगी, ताकि सही और सीधी मालूमात हो जाए। जैसा कि ये फ्रंट पट्टी, बटन टेक, 2 पीस कॉलर है, इसके नीचे वाली जो बैन है ये चौक पट्टी है, ये कफ और ये तीरा है। जैसा मैंने फार्मूले से बताया था, ये देखिए बैक से बैक बराबर आ रहा है, ये फ्रंट से फ्रंट बराबर आ रहा है, और ये आर्म होल की गुलाई, और ये मुकम्मल कमीज़ है गोल दामन वाली, और ये इसके 2 बाजू कवर हैं, और ये इसकी साइड जेब है। इसका स्टिचिंग का प्रोसीजर आपको बताता हूँ, तो गौर से देखना होगा। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसा कि ये 2 पीस कॉलर है, इसको मैं स्टिचिंग का प्रोसीजर दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले एक फूट की सिलाई आपने यूँ लगानी होगी। इसकी सिलाई के बाद हमने अब इसको सिलाई लगाना है 2 पीस कॉलर के बुकरम के बिल्कुल नीचे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, ये कॉलर हमसे सफाई से बैठता नहीं है, तो ये सिलाई आप बिल्कुल नज़दीक लगा देते हैं, थोड़ा दूर लगाया करें। ये दूर लगाएंगे तो ये आपकी बिल्कुल कॉलर फ्रेश बैठ जाएगी। कुछ बोन लगाते हैं, आपको बोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यूँ ऐसे क्रॉस कट कर दिया करें, और ये साइड भी इस तरह से क्रॉस काटा करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, सर हमसे नोकें नहीं निकलती। तो नोकों से आपने स्पेस कम देना है, और इस तरह से जैसे मैंने कटिंग किया है ऐसे कट करने हैं। कट करने के बाद इसको आपने यूँ पलटाना है, ऐसे उल्टा देना है। ये पेंसिल की नोक से या सीज़र की नोक से आप इसको रिकवर कर लें, ऐसे नोक को फ्रेश कर देना है, यूँ निकल आइए नोक। दूसरी साइड से भी यूँ। अब इसको आप आयरन के ज़रिए प्रेस भी कर सकते हैं, इस्त्री नहीं कर सकते तो आप हाथ की मदद से इसको यूँ ऐसे खींच कर किनारे की सिलाई लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। इसको अस्तर को थोड़ा सा खींच कर किनारे की सिलाई। अब ये जो जगह है, ये बुकरम के नीचे वाली जगह, इधर स्टिचिंग करना होगा। अब ये इसके नज़दीक यूँ कट कर देना है। इस तरह से आपने ये कट करके ये हाफ में इसको टुक लगाना है। ये यूँ टुक लगा दें या पेंसिल की नोक से निशान लगा दें आप। अब इस जगह पर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, हम इसको इसके साथ अटैच किस तरह करें, तो ये आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। ये वाली साइड इसके साथ ऐसे आपने रख के इस तरह से। अब ये वाला कट जो है इस कट के बराबर मिलना चाहिए, ऐसे मिलाकर ये तीनों हिस्से एक ही दफ़ा से आपने सिलाई करने हैं, बराबर रख के इस तरफ से।
ये गुलाई में होता है कॉलर, तो तीनों पल्लों को कंट्रोल करना होता है। इसी तरह जो से मैं लगा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से आपने इधर तक पहुँच जाना है। इसके बाद ये गुलाई में इतना स्पेस 1 cm का फासला रख के आपने यूँ कट कर देना है, और कट करने के बाद ये टुक लगाने हैं। ये टुक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि गुलाई बिल्कुल फ्रेश बैठेगी, ये दोनों साइड होगी। इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते तो ऐसे हाथ की मदद से इसको यूँ ऐसे बिठाकर इस अस्तर को थोड़ा इस तरफ खींच के अस्तर को खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इधर आपने रिवर्स करना है, पक्का कर देना है, ये धागे कट कर देना है। अब आपने इधर से 1 cm का फासला ये रखना है, ये कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए। ये फासला जो मैं कट कर रहा हूँ 1 cm का फासला, आधा इंच से थोड़ा सा कम रख के आपने cm में 1 cm होता है ये। अब ये देखिए दोनों साइडें बिल्कुल फ्रेश हैं, इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप इसको हाफ करके इधर टुक लगा देना है। इस टुक का वास्ता ताल्लुक कमीज़ के साथ होगा। अब ये 2 पीस कॉलर तैयार हो चुका है। अब आइए बाजू तैयार करते हैं। 2 बाजू इकट्ठे रखे हुए हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले ये और ये उल्टे सीधे का आपने निशान ज़रूर लगा देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, एक बाजू लेफ़्ट है दूसरा राइट, यानी एक दायां और बायां, तो इसमें भूल जाते हैं। तो उस भूलने का इलाज ये मैंने किया है, ये और ये आप उल्टे का अभी से निशान लगा दें। किसी फैब्रिक का उल्टा सीधा ना भी हो तो आपने ये निशान ज़रूर लगा लेना है। अब इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो ये फोल्डिंग वाला है और एक इस तरफ बटन पट्टी भी लगा सकते हैं आप। हर इलाके में अपना अपना स्टाइल होता है। अब ये कराची में जो चल रहा है ये सिर्फ फोल्डिंग वाला है। पंजाब में इधर बटन टेप की पट्टी लगा देते हैं। दोनों ऑप्शन होते हैं। ये फालतू धागे कट कर दिया करें। इसके बाद ये सीधी साइड आपने करनी है। इस जगह पर स्टूडेंट्स फंस जाते, कहते हैं हमारे बाजू में सफाई नहीं आती। जैसे ये मेरा बाजू बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ये देखिए। आपको ये याद कर लेना है, ये जो बीच वाली लाइन लगी हुई है और ये ऊपर वाला हिस्सा फुल अंदर डालना है और नीचे वाली लाइन इसके बीच में हाफ में आए। ये वाली ये जो लाइन है प्रेस वाली, ये नोक में और ऊपर फुल अंदर, ऐसे रखेंगे तो बाजू बिल्कुल साफ सुथरा बैठेगा। इसी तरह से सीधी सिलाई लेके आनी है आपने। इस जगह पे आपने गौर करना है, ये बटन पट्टी जो है ये ऐसे अंदर फिट करके ये 4 cm की टिक्की बनानी है, ये वाली। इस तरह से इसको यूं करना है और ये बटन टेप को ऐसे बैक पर हटा देना है। ये किनारे की सिलाई लगा देनी है। अब ये 4 cm की टिक्की बन चुकी है। इसके बाद आपने यूं ऐसे सीधी साइड पे ये सिलाई लगानी है, ये याद रख लेना है। ये सीधी साइड है तो आपने आधे बूट की सीधी साइड पर सिलाई यूं लगा लेनी है। इसके बाद आपने इसको उल्टा कर लेना है। ये उल्टा करने के बाद फिर आपने फुल बूट की सिलाई लगानी है। पहले आधे बूट की लगाई थी, आप फुल बूट की सिलाई लगानी है। ये फुल बूट का फासला।
ये एरिया आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि कमीज़ के साथ अटैच करेंगे तो ये उस वक्त काम आएगा। इसके बाद दोबारा आपने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने ये याद कर लेना है, इस्त्री भी कर सकते हैं, या फिर नहीं तो हाथ से भी इसको फोल्ड करके सेटिंग करके बिठा सकते हैं यूँ। अब ये वाली जगह आपने याद कर लेनी है, इसको आपने यूँ फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आपने इसको तराशना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। हर बाजू में ऐसे फ़र्क आ जाता है, तो आपने पहले इसको ऐसे स्ट्रेट करना है कफ लगाने से पहले, फिर ये बीच में टुक लगा देना है ऐसे। इसके बाद ये कफ है, कफ गोल भी होता है, सीधा भी होता है, कट वाला भी होता है। इसको आपने एक बूट के फासले पर सिलाई लगानी है। फिर आपने इसको ऐसे उल्टा कर लेना है। ऊपर बंद एरिया है, बंद साइड पर सिलाई नहीं लगानी है। अब ये गौर से आपने देख लेना है क्या करना है। इसको 1 cm का फासला यूं और यूं कट करना है, इस तरफ से भी यूं। इसके बाद इसको आपने ऐसे पलटा देना है। इसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है। 1 cm का फासला यानी आधा इंच से 1 पॉइंट कम आपने ये फासला कट कर देना है। अब ये स्टिचिंग अलाउंस हमने ये रख के कट कर दिया है, बीच में इसको कट लगाना है हल्का सा, ये यूँ। अब इस कट का ताल्लुक इस बाजू के हाफ वाले कट के साथ है। जैसे मैंने छांटी की थी, ये कट बताया था आपको। इसको आपने यूं फोल्ड कर देना है। इसके साथ आपने यूं चेकअप कर लेना है कि ये इसके हिसाब से है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, ये कट भी और ये भी, इसमें प्लेटें नहीं आएंगी। अगर प्लेटें आ रही हों तो आप हल्की हल्की प्लेटें डाल सकते हैं। इसको आपने यूं ऐसे सेटिंग करनी है। इधर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, कहते हैं सफाई नहीं आती। तो आपको फार्मूला जो बता रहा हूँ वो ये है कि सिलाई आपने कफ के नज़दीक लगानी है। ये कफ के नज़दीक सिलाई लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सही और सफाई से बैठेगा। अब एक तरफ से प्लेट आ रही है, तो ये हल्की सी प्लेट आपने इस कफ के चौथे हिस्से वाले एरिया पर देनी है। जैसा कि ये कफ का चौथा हिस्सा है, इस जगह पर आपने छोटी सी चूनट डाल देनी है एक तरफ से। इस जगह पे बिल्कुल कॉर्नर बराबर आना चाहिए। धागे कट कर देने हैं। दोबारा आपने इसको यूं ऐसे पलटाना है क्लिपर की नोक की मदद से। न्यू स्टूडेंट्स जो थे परेशान थे, कह रहे थे सर ये नोकें हमसे रिकवर नहीं होती हैं। तो ये आपके सामने है। आप अंदर की सिलाई जो सही बराबर रखेंगे तो दूसरी सिलाई भी बराबर आएगी। ऐसे इस तरह से इस जगह पक्का करके आप गिठान भी दे सकते हैं नीचे से धागे खींच के।
मैंने पक्का कर दिया है। अब ये काज का निशान आपने ऐसे हाफ करके ये इस तरफ से काज का निशान भी आपने लगा देना है। ये देखिए बेहतरीन और माशाल्लाह काफ़ी परफेक्ट बैठा है। हल्की सी छोटी सी प्लेट आई है, इस तरफ आपने डालनी है, दूसरी तरफ से प्लेट भले नहीं आ रही तो नहीं डालें। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, जब प्रेस करेंगे तो बेहतरीन और सफाई से। स्टूडेंट्स कह रहे थे ये इधर मसला आता है, तो ये देखिए मसला हल हो गया है। इसी तरह से आपने दूसरा बाजू भी लगा लेना है। अब ये दोनों कफ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये पट्टी, ये एक जो है हमने इधर से स्टार्ट किया था ऐसे, दूसरा बटन टेक से यानी छोटी पट्टी से यूँ। अभी दोनों बाजू तैयार हो चुके हैं। अब अगला स्टेप बताता हूँ, आइए। अब हम बटन टेक और फ्रंट पट्टी लगाने की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये आपने गौर से देखना है। ये जो बटन पट्टी है इसका स्टिचिंग अलाउंस कितना आपने अंदर डालना है, इस पट्टी के हाफ तक, ये बटन पट्टी के हाफ तक आपने स्टिचिंग अलाउंस डालना है ऐसे। फिर किनारे की सिलाई लगानी है। तो नीचे से जो लंबी हो रही है उसको कट कर दें। ये आखिर तक हाफ सिलाई देनी है, अलाउंस हाफ। दोनों तरफ आपने किनारे की सिलाई लगानी है। इसके बाद आप फ्रंट पट्टी, बटन टेक लगाने के बाद आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ ये आपने याद कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने आपस में मैच कर लेना है बराबर। ये यूँ, ये आर्म होल यानी मोंडे की गुलाई दोनों की बराबर होनी चाहिए। ये शोल्डर बराबर हो, ये भी। अब ये आपने गौर करना है फार्मूला, इसके अंदर स्टिचिंग अलाउंस हमने कितना डालना है वो आपको अभी नज़र आ रहा होगा। ये यूँ यानी बटन टेक इसके साथ ऐसे मैच करना है। फिर ये पता चल गया आपको कि इतना स्टिचिंग अलाउंस डालना है। अब ये कट वाली साइड आपने इधर नीचे एडजस्ट करके ये जो स्टिचिंग अलाउंस ऊपर हमने निकाला है इतना रख के बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है सफाई से। अब ये बटन पट्टी वाला एरिया बिल्कुल ऐसे सेट करना है और ये बीच वाली लाइन बीच में रखनी है यानी हाफ में। ये उनकी फरमाइश थी कि ये पट्टी बिल्कुल सीधी नहीं रखनी, क्रॉस रखनी है। डिज़ाइन के तौर पे इसको मैंने ये हल्का सा क्रॉस रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा नहीं है। अब ये प्रेस वाली लाइन बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। ये फ्रंट पट्टी बिल्कुल सीधी नहीं है, क्रॉस में है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये तिरछी पट्टी है। इसी तरह आपने आराम आराम से स्टिचिंग करनी है। ये टिक्की जो है 4 सीम की रखनी है। इधर तक सिलाई लगाकर फिर हमने इसको यूं क्रॉस सिलाई लगानी है, तिरछी, क्योंकि ये क्रॉस है तो इसको भी हमने क्रॉस रखना है। ये डिज़ाइन के तौर पे उनकी फरमाइश थी कि क्रॉस पट्टी रखनी है, इसलिए मैं क्रॉस रख रहा हूँ। ये आपने गौर से देखना है। यूं क्रॉस करके फिर आपने 1 2 3 टांके ऊपर ले लेने हैं। फिर ये जो बटन टेक का एरिया है इसको आपने इधर करना बेटा, इस तरफ ये वाली जो बटन पट्टी है इसको ऐसे पीछे हटा देना है। पीछे हटाकर 1 बूट के फासले पर यूं सिलाई करनी है, यूं। फिर आपने इसको यूं ऐसे लेके आना है। इधर अब ये पट्टी लग चुकी है, आपको दिखाते हैं। अब ये किनारे की सिलाई हम यूं ऐसे ले आके ये तिरछी यूं, फिर यूं ऐसे, फिर यूं, फिर ऐसे, फिर यूं ऐसे चले गए हैं। अगर फ्रंट जेब लगानी हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रंट जेब की भी फरमाइश करते हैं कि फ्रंट जेब हम किस एरिया पर लगाएं, तो आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये याद कर लेना है। अब ये वाला एरिया जो है इसको आपने उठाना है, इधर रख देना है इस जगह तक।
फिर आपने यूँ ऐसे करना है तो आपको मालूम हो जाएगा कि फ्रंट जेब हम कितने एरिए पर लगाएं। ये देखिए, इसको फ्रंट जेब लगानी नहीं है, मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ये फ्रंट जेब होगी। अब फ्रंट जेब इधर से कितना फासला रखें, जैसे ये पट्टी है, पट्टी जितना फासला आप रख दें तो आपको मालूम हो जाएगा कि फ्रंट जेब किस एरिए पर लगा दें। का जेब का फोल्डर बनाते हैं। गुलाई वाला दामन है, इसको हमने पहले यूं फोल्ड करना है ऐसे। गुलाई वाला दामन होता है तो इसको आप 2 दफ़ा फोल्ड करेंगे। ये पहली दफ़ा यूं फोल्ड करना है, आपको आराम आराम से दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सीख रहे हैं। ये यूं जैसे मैंने हाथ रखा हुआ है इसी तरह आप हाथ रख के इधर बना से ये इस तरह से बारीक फोल्डर आपने बनाना है, जिस तरह से मैंने ऐसे और ये ऐसे हाथ रखा हुआ है। इस तरह से आपने हाथ रखना है, बिल्कुल किनारे पर एंड में सिलाई लगानी है। अब ये जेब का दूसरा भी एरिया आपने ऐसे रिकवर कर लेना है, डबल फोल्ड करके यूँ। अब इसको डबल फोल्ड करना है, दूसरी दफ़ा ऐसे टर्न देना है, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। स्टूडेंट्स कहते हैं हमसे ये दामन कवर नहीं होता, तो आपको नज़र आ रहा होगा मैं कितने स्टेप ले रहा हूँ। ये ऐसे स्टेप लेने हैं, बिल्कुल सफाई से देखें, पतला और बारीक है यूँ ऐसे। इसको खींच तान नहीं करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स ये खींचते हैं, खींचना नहीं है, इसको सिर्फ फोल्ड करना है। जो इधर वाली जगह है उसको यूँ टर्न करके फोल्ड करना है बस। इसलिए आराम आराम से बना के दिखा रहा हूँ ताकि नए स्टूडेंट समझ सकें। ये वरना एक ही सिलाई में एक ही राउंड में स्टिच कर सकते हैं। इधर कट आप लगा दें थोड़ा सा। इसी तरह बैक का भी दामन बना लेना। अब हम ये 2 तीरे हैं, इसको एक तीरे को आपने यूँ रखना है और दूसरा तीरा इसके बैक पर, बैक नीचे, तो तीनों पैनल एक ही दफ़ा से बराबर हों, कट से कट मिलाकर। अब ये तीरे की सिलाई लगाने के बाद आपने ये याद कर लेना, ये सीधी साइड है। अब इस सीधी साइड को आपने ये सीधी साइड के साथ मिलाना है, मैच करना है। ये यूँ, इधर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, फंस जाते हैं। ये सीधी साइड, ये सीधी साइड, ये 2 तीरे और एक फ्रंट, आपने इसको इस तरह से रिकवर करना है, यूँ और ये यूँ। 1 सेम का फासला, यानी एक बूट के फासले से थोड़ा ज़्यादा। इधर स्टूडेंट से ये रिकवर नहीं होता, आपने इसको कंट्रोल करना है पैर में। फिर ये आपने ये हाथ और दूसरा हाथ ये ऐसे, और ये वज़न ऊपर रखना है और तीनों पैनल देखने हैं बराबर होने चाहिए। ये हमेशा आप डबल सिलाई लगाया करेंगे कमीज़ के शोल्डर वाली जगह पर। ये देखिए अंदर मैंने डबल सिलाई लगाई है, 2 सिलाई लगाएंगे तो जब इसको हम यूँ ऐसे करेंगे तो बेहतरीन और सफाई से बैठ चुकेगा। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब इसी तरह दूसरा पैनल,
आप इसको गौर करना है, आपने यूँ दूसरा पैनल यूँ मिलाना है और इसको बैक पे ऐसे ये जगह कंट्रोल करके फिर आपने ये 2 और ये 3 उधर मशीन ने मजबूत किया हुआ, इधर आपके हाथ ने मजबूत किया हुआ, इधर इस हाथ ने इसको कंट्रोल किया हुआ, ऐसे फिर इसको डबल सिलाई ज़रूरी है, ये सफाई आ जाती है इससे। ये देखिए बिल्कुल सफाई आ चुकी है। अब हम इसके बाजू लगाते हैं, आइए। सही नहीं चला। अच्छा, अब ये जो है बाजू एक इस तरफ रखा हुआ है, एक बाजू इस तरफ रखा हुआ है। ये नए स्टूडेंट्स परेशान थे, सर हमें बाजू लगाने की इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, तो आप इसके लिए रहनुमाई कर दें। तो आप ये इस जगह पे टुक लगाना है। ये देखिए दोनों चीज़ें बराबर हैं, और दूसरे बाजू के लिए इधर कट लगाना है। अब ये छोटी साइड जो है ऊपर वाली छोटी के साथ स्टिचिंग करनी है, बड़ी साइड बड़ी से स्टिच करना है होगी। अब ये हमने ऊपर वाला हिस्सा ये उठाना है, ये वाला इस कट के साथ कट मैच करना होगा, ये ऐसे रखना है। ये साइड उल्टी है, ये उल्टी साइड है, सीधी ये है, इसकी ये साइड सीधी, ऐसे मैच करना है आपने। अब ये इधर से हमने स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद आपने इस गुलाई को ऐसे हाथ में रिकवर ऐसे कर लेना है। ये वज़न टेबल के ऊपर आना चाहिए। जैसे ये आपने रिकवर कर लिया है, तो ये कट को कट के साथ मैच करके चेक कर लेना है कि बराबर है। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो आपने यूं ऐसे यूं सिलाई लगाते आना है। ये कट से कट आपने चेक कर लेना है, ये कट बराबर आना चाहिए। जब ये कट क्रॉस हो जाए तो फिर आपने एंड में हाथ रखना है, ये एंड वाली जगह, एंड को ऐसे रिकंट्रोल करके फिर ये ये देखिए बेहतरीन और सफाई से बाजू लग चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं ये मोंडे वाली जगह हमसे कंट्रोल नहीं होती, बिल्कुल देखिए साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब आपने एक बाजू लगाकर साइड जेब लगा लें, फिर दूसरा बाजू आपने लगाना होगा। ये साइड जेब वाला एरिया आपने यूं पहले पक्का कर लेना है। ऐसे 2-3 दफ़ा पक्का करके फिर आपने अगला स्टेप देखना है। इसको ऐसे शिकल में रख के, ये स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसको इधर रखना है या इधर, तो इस पे आपने गौर करना है। ये दोनों जॉइंट बराबर हों और ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये बाजू की तरफ। इसी तरह ये आपने जो जगह एक्स्ट्रा रखी थी उसके साथ अटैच कर देना है यूँ। ये देखिए बिल्कुल इधर तक। अब ये धागा कट कर देना है, नीचे वाला भी। अब साइड जेब तैयार करने का तरीका आपको दिखाते हैं। ये साइड जेब को आपने किस तरह से स्टिच करना है ये आपको नज़र आ रही होगी। ये 1 सेम का स्पेस आपने स्टिचिंग अलाउंस यानी कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए रखना है। फिर इसको आपने ऐसे सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने शुरू से कॉर्नर से स्टिच करनी है यूँ।
इस कोने को हटाना है। ऐसे सिंगल फोल्डर बनाना है, नोक बनानी है। इस तरह से नोक बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ये देख लीजिए, इस जगह पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इस कोने को आपने यूं हटाना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस और इसकी मदद से कमीज़ के साथ अटैच की जाएगी जेब। इसका बीच का हाफ लगा लें आप, यूं बीच का निशान। इधर टुक भी लगा सकते हैं, पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं। ये मैंने पेंसिल से लगा दिया है ताकि धागे ना निकलें। अब ये साइड जेब लगाने से पहले आपने इस कमीज़ को इस तरह मशीन में एंट्री कर लेना है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाथ डालने वाली जगह है। ये हमने जो सील किया था ये, और ये जो साइड पॉकेट अभी हमने तैयार की है, इसको आपने इस शिकल में रखना है ऐसे। ये बीच वाली जगह बीच के साथ मिलानी है आपने, ये सिलाई वाली जगह तक। अब ये जो थैली है इसकी ये बिल्कुल नीचे अटका देनी है। फिर ये नोक इसके ऊपर, इधर ऐसे हाथ आपने ढीला ढीला रख लेना है, किनारे की सिलाई लेके आनी है। जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी उसी जगह पर आपने एंड करना होगा। एंड करने का तरीका ये है, जहाँ धागा है उस धागे के ऊपर धागा आना चाहिए। ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल धागे के ऊपर धागा। इधर आप पक्का भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस रिवर्स की मदद से यूँ पक्का कर दिया है। अगर पक्का नहीं ऐसे हो सकता हाथ वाली मशीन है तो ये धागे दोनों नीचे की तरफ खींच के गिठान भी लगा सकते हैं। अब मैं तो सील कर दिया है, इसको पक्का कर दिया है, धागे फालतू काट दें। ये देखिए जेब बिल्कुल बेहतरीन सफाई से बन चुकी है। ये हाथ डालने वाली जगह भी है और ये थैली भी नीचे आ गई है। आपने बीच को बीच से देखना होगा। ये देखिए इधर से ऐसे आना है, फिर आपने यूं ऐसे गुलाई में यूं चले जाना है उधर तक। अब जैसा कि हमने ये पहला बाजू भी लगा दिया आपके सामने यूं इस तरफ, और साइड जेब भी लगा दी है, दूसरा बाजू भी लगा दिया है। इसके बाद हमने कॉलर लगाना है। कॉलर का आपको फार्मूला मैंने बताया था इसको तराशने का। जब हमने शुरू में कमीज़ कटिंग की थी तो इसको 8 पर डिवाइड करके गले की गुलाई बनाई थी। अब ये देखिए कि ये इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हल्का सा इसको तराशना होगा, सिर्फ हल्का सा, ये धागे वगैरह, क्योंकि पहले से ये बराबर आ चुका है। अब ये हल्के से धागे इसके उतारने हैं हमने यूं वाले, क्योंकि कॉलर पहले से ही पूरा है, कंप्लीट है। अब ये बटन टेक थोड़ी सी लंबी होगी, फ्रंट पट्टी ज़रा सी छोटी होगी ऐसे, और बीच में ऐसे कट लगाना है। ये फ्रंट पट्टी से बटन टेक थोड़ी सी लंबी होगी। अब हमने इसको यूं ऐसे रखना है। कॉलर के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक सिलाई लगानी है। ये कट से कट बराबर आना चाहिए, बिल्कुल एक इक्वल। ये थोड़ा थोड़ा करके आप लगाएं, ज़्यादा खींचना नहीं है, ये वज़न टेबल के ऊपर रिकवर रहे। ये देखिए कट से कट बराबर आ रहा है। सिलाई बिल्कुल इसके नज़दीक और नीचे आनी चाहिए।
ये कॉर्नर बिल्कुल एंड तक बराबर आए। इधर पक्का करना है। इसके बाद आपने इस कमीज को यूं ऐसे स्टार्ट करना है, इस जगह से। क्लिपर की नोक की मदद से ये नोक की मदद से इसको रिकवर करना है। दूसरी नोक भी इसी तरह क्लिपर की नोक के जरिए फ्रेश करके जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी उसी जगह पर एंड करना है, थोड़ा आगे। फालतू धागे कट कर देने हैं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कॉलर लग चुका है। कॉलर चेक करने का ये तरीका है, ये तीरे की सिलाई और ये तीरे की सिलाई आपस में यूं मिलाकर इसका हाले का जो है चेकअप करना होता है। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल इक्वल बराबर आ रही हैं, क्योंकि ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट बराबर होना चाहिए, ये कॉलर भी बराबर होगा तो आपका ये हाला बिल्कुल ठीक से यानी समझें बैठ गया है। इसी तरह हमारा जो फार्मूला है और ये मिशन है इसको आप जारी रखें और चैनल को क्या करें बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हाँ, ताकि ये मिशन हमारा जारी रहे। ये बेहतरीन और अच्छे जो फार्मूले हम सिखाते हैं इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो हर किस्म की मर्दाना कमीज़ जो 2 पीस कॉलर वाली है, जैसे बटन टेक लगाने का, फ्रंट पट्टी और ये कफ लगाने का प्रोसीजर, चौक पट्टी का, दामन बनाने का, तो इसके ऊपर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो अपने ड्रेस खुद बनाना जान जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।